है इस दिन तक जो सारा तंदुरुस्ती और आम, जैसे तैयार करके आया है पूरा तौर पर पेश करने के लिए सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का अगुवाई दे दीजिए प्रभु जी। और आज जो ट्रांसलेट करता है उस भाई को भी चरणों में सौंप देते प्रभु जी। गाना गाते हैं उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। नेटवर्क का प्रॉब्लम के बिना अच्छी तरह गाना सुनने में और पेश करने में सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। स्तुति प्रशंसा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम चढ़ाते। कृपया सुनिए। आज जो गाना गाता है हमारा सनीश भाई है। और भाई कई बार इस मीटिंग में गाना गा कर हम लोग को खुश किया है। आज भी दो गाना भाई गाएंगे, हम लोग प्रार्थना को सुनेंगे। ओके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सब जानने वाला एक गीत है हम लोग का आत्मिक गीतमाला का। वो हम मिलकर के गाएंगे। 105 नंबर का है, शून्य से लेके तूने मुझे। ये हम सब बहुत सुपरिचित गीत है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिए पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़ खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया अब सागर में, केवल हारा ईशु राजा साथ साथ चलना तुझे। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया अब सागर में, केवल हारा ईशु राजा साथ साथ चलना तुझे। नैया तो छोटी मेरी भव सागर बड़ा है, लहरें उठ रही है तूफान आ रही है। नैया तो छोटी मेरी भव सागर बड़ा है, लहरें उठ रही है तूफान आ रही है। तू ही अकेला मेरा हम सफर प्रभु, तू ही अकेला मेरा हम सफर प्रभु। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भव सागर में, केवल हरा ईशु राजा साथ साथ चलना तुझे। जब तक नैया मेरी साहिल ना पहुँचती, तब तक यीशु तू ही हाथों पे थामे रखे। जब तक नैया मेरी साहिल ना पहुँचती, तब तक यीशु तू ही हाथों में थामे रखे। हिलते डोलते कभी डूबे ना देना, हिलते डोलते कभी डूबे ना देना। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया अब सागर में, केवल हारा यीशु राजा साथ साथ चलना तुझे। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया अब सागर में, केवल हारा यीशु राजा साथ साथ चलना तुझे। Praise the Lord. धन्यवाद भाई। और सुंदर गाना, सुंदर आदमी गाना के द्वारा हम लोग को हृदय भर गया है। और दोनों गाना बहुत अच्छा था। और सेकंड सॉन्ग मेरा छोटा भाई चिड़ी के समय द्वारा लिखे गए सॉन्ग है, और वो भी एक मीनिंगफुल गाना था। और भाई को हृदय भरा धन्यवाद कहता है। अभी निरंजन भाई से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। निरंजन भाई। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
महान श्री दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके तमाम अनुग्रह के लिए, आपका दया और आपका प्रेम के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। दरभंगा असेंबली द्वारा जो ये साप्ताहिक प्रभु जी अध्ययन हो रहा है प्रभु, और आपका दास यह समस्त अंकल प्रभु जो आपका वचन शिष्यों के प्रति से जो गहन अध्ययन प्रभु जी अपने दास के द्वारा हम सबों को दे रहा है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और इसका अनुवाद में प्रभु जी प्रिय भाई अनुसरण पानी भैया जो प्रभु जी हमें अपने भाषा में करके दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। दोनों प्रभु के दासों को प्रभु आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनसे बातें करें और हम सबों पर भी अनुग्रह और कृपा रखें, अच्छा नेटवर्क दें, आप प्रभु जी समझ के आत्मा दें, ताकि परमेश्वर पिता सारी महिमा आपको, आदर महिमा सब आपको देते हुए प्रार्थना गिराने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिताजी, सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई प्रार्थना करने के लिए। अभी टेटिस जैन भजन से कहेंगे और भाई शिबू ट्रांसलेट करेंगे। ब्रदर शिबू विल बी ट्रांसलेटिंग द मैसेज। इट इज ओवर टू टेटिस जैन। Thank you all once again, and this evening I bless you all in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सबको अभिवादन। इस संध्या का वेला में We are now going to begin our studies from chapter 4 on. और आज का हमारा अध्ययन अध्याय 4 से है। I will try my best to complete the rest of the 3 chapters at least in 5 or 6 classes. और 5 या 6 क्लासों से बाकी अध्ययन को भी पूरा करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। The first 3 chapters Paul has been dealing with the doctrinal aspect. पहला जो 3 अध्याय थे वो जो है उपदेश के विषय के बारे में या सिद्धांत के विषय के बारे में प्रेरित पौलुस ने बताया, in which he explained us our riches in Christ Jesus. और उसी में उन्होंने बताया कि प्रभु में हमें जो जिलाया है। The last 3 chapters is speaking about our duties in Christ. और आखिरी जो 3 अध्याय है वो हमारा मसीह जीवन का कर्तव्य के बारे में अर्थात हमारे उत्तरदायित्व के बारे में सिखा रहा है। The key word in this section is our walk. और इसी भाग का मुख्य शब्द यह है कि चलना। In the last 3 chapters, Paul therefore admonishes us to walk in unity. और बीते अध्याय में भी उन्होंने ये बताया है कि जो एकता में चलने की बात, walk in purity, walk in harmony, and walk in victory. और जो पवित्रता में चलना है, मिलजुल करके चलना है, जो जयवंत में चलना है। So remember these 4 words, that walk in unity, walk in purity, walk in harmony, and walk in victory. ये 4 पद हमें याद रखना है, जो चलना है एकता में, चलना है पवित्रता में, चलना है मिलजुल कर या मेल में, चलना है जयवंत में। These 4 walks have to be perfectly parallel to the basic doctrine which he taught us in first 3 chapters. और ये 4 पद जो है उन्होंने जो सिद्धांत के रूप में पहले जो चैप्टर में सिखाया गया उसी के बिल्कुल पैरेलल में सेम प्रकार चल रहा। Paul begins his teachings here on duty by asking them, I beseech you therefore, my brethren. इसलिए उन्होंने यहाँ शुरू करते, सो मैं जो तुमसे विनती करता हूँ। The first 3 chapters of the doctrinal dealings is said that we were called by God's grace and belong to his body in chapter 1. और पहला अध्याय में जो प्रभु का शरीर जो उसी में हमें एकता कर दिया उसके बारे में बताया है। As for the duty based on the doctrine, chapter 4, verse 1 to 16, he instructs us to walk worthy of our calling. इसीलिए उन्होंने 4 अध्याय के 1 से लेकर के 16 तक पदों में हमें एकता में चलने के लिए बताते हैं। Chapter 2, Paul says that we have been raised from the dead. और अध्याय 2 में प्रेरित पौलुस बताया कि हमें मृत्यु से जो है जिलाया है। And wherefore in chapter 4 verse 17 to 5 verse 17, Paul tells us to give up the grave clothes. और इसी प्रकार उन्होंने 4 अध्याय का 17 से लेकर 5 अध्याय का 17 तक जो है हमें पवित्रता में चलने के लिए बताते हैं। Chapter 2 verse 11 to 22, Paul tells us that we have been reconciled to God in Christ. और अध्याय 2 का 11 से लेकर के 22 तक पदों में प्रेरित पौलुस जो है हमें प्रभु में जो मेल मिलाप हमें कर दिया उसके बारे में सिखाया।
So chapter 5 verse 18 to 6 verse 9, he tells us that we should walk in harmony, walk in purity and walk in harmony. और इसलिए 5 अध्याय के 18 से लेकर के 6 अध्याय के 9 तक पदों में उन्होंने हमें जो पवित्रता में और मेलजुल में मिलजुल करके चलने के लिए सिखाते हैं। In chapter 3, Paul is describing about Christ's victory over Satan, and that is the mystery. And therefore, he tells us in chapter 6, verse 10 to 24, walk in victory. और अध्याय 3 में शैतान के ऊपर प्रभु ने जो विजय हासिल किया है, उसी प्रकार 6 अध्याय का 10 से लेकर के 6 अध्याय का 20 तक पदों में हमें भी जयवंत में चलने के लिए सिखा रहा। The first 16 verses of this chapter 4, therefore, telling us how to walk in unity. इसलिए इस अध्याय के 1 से लेकर के 16 तक पदों में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हमें जो है एकता में चलना है। See, actually, we are united in Christ with a spiritual unity. और प्रभु में हमें एकत्र कर दिया है। Therefore, Paul is asking us to guard, protect, and preserve our unity in the church. और इसीलिए पौलुस यहाँ पर आह्वान करते हैं कि हमारा मसीह जीवन में भी कलीसिया में हम एकता में चलना है। 4 important aspects quickly I am going to pass through this meditation. और इसमें 4 बातों को मैं बहुत ध्यान से आपको सुनाना चाहता हूँ। Chapter 4 verse 1 to 3, Paul is saying that about the grace of unity. और पहला 4 अध्याय का पहला 1 और to दूसरा 3. पौलुस जो है उस एकता के बारे में बताते हैं। And then verse number 4 to 16, 4 to 6 speaks about the ground of unity. और उसी एकता का जो भूमिका के बारे में उन्होंने बताते हैं पद 6 तक में। Then we have the grace of unity, the ground of unity, and then he keep on saying about another 2 more, the growth of the unity. और उस अनुग्रह का जो बढ़ोतरी के बारे में भी उन्होंने बता रहा है। So then finally the gifts for the unity. और आखिरी जो है उस एकता के लिए जो वरदान है उसके बारे में भी बताया। So we have the grace of the unity. और हमें प्रभु का जो अनुग्रह है, जो एकता the ground of the unity. और उस एकता के लिए हमें स्थिर चलने के लिए प्रभु का अनुग्रह है। The gifts for the unity. और उस एकता के लिए जो अनुग्रह वो हमारे पास। And finally the growth of the unity. और जो हमें बढ़ने के लिए जो उस एकता का जो वरदान भी है। Let me go very quickly to the first portion, the grace of the unity. और उसी का पहला जो भाग की ओर हम लोग जाएंगे, Unity. अनुग्रह का एकता। When we study this aspect, we need to understand that the unity is not uniformity. और ये यूनिटी जो है, ये एकता शब्द जो है एक प्रकार का यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। Yes. Actually, the unity comes from within by the spiritual grace, whereas the uniformity, it is coming from pressure without. और एकता जो शब्द है, वो एकता जो है आत्मिक रूप में प्रभु से हमें मिलता है, बल्कि यूनिफॉर्मिटी जो है दूसरा बाहर की कुछ दबाव से हमें करना पड़ता है। Each part of the body is different from the other parts. It all make up one body and they work together. और हमारे शरीर का प्रत्येक अंग जो है दूसरे अंग से भिन्न है, लेकिन सारा अंग मिलकर के हमारे शरीर में काम करते हैं। If we are going to preserve that unity in the body, that we must possess certain necessary Christian graces. और इसी प्रकार हमारा इस एकता में हमारा मसीह का कुछ जरूरी बातों को भी उस अनुग्रह में करना पड़ता है। Paul enlisted here 7 such graces for the maintenance of unity in the body of Christ. और हमारा मसीह शरीर में इस एकता को रखने के लिए 7 ऐसे मुख्य बिंदुओं पर प्रेरित पौलुस यहाँ पर जोर देते हैं। First is humility. और सबसे पहला जो है नम्रता है। Someone has said humility is that grace that when you know that you have it, you lost it. और यदि किसी ने ऐसे बताया कि किसी व्यक्ति यदि कहते हैं कि मेरे पास नम्रता है, ऐसे कोई कहते हैं तो उनके पास नम्रता खो गया। And humility means putting Christ first, others second, and you yourself third.
और ह्यूमिलिटी नम्रता का मतलब यह है कि मसीह को प्रथम में रखना, उसके बाद दूसरे को रखना, आखिरी जो अपने आप को रखना। So humility by which it means that knowing ourselves, accepting ourselves, and being ourselves to the glory of God. और नम्रता में यह है कि हम अपने आप को समझ करके हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को सौंपना, वही है नम्रता। So the first grace that Paul is dealing here, that we being Christians, we need humility to maintain the unity in the body of Christ. और हमारा मसीह में हम एकता में रहने के लिए, मसीह के एकता में हमें रहने के लिए सबसे पहले प्रथम जो हमें नम्र होना चाहिए। He does not want us to think ourselves so highly. और हम अपने आप के बारे में उतना ऊंचा सोच नहीं रखना है। And the second grace Paul mentions here is meekness. और फिर दूसरा जो उन्होंने बताते हैं कि धीरज, Meekness. दीनता है, दीनता। See, please understand that meekness is not a weakness. और ये जो दीनता जो है हमारा कोई कमजोरी नहीं है, ये हमें समझना है। It's a power under control. और परमेश्वर का अधीनता में हमें रखने का है। Our power in the control of Christ. और हमारा जो भी अधिकार है वो प्रभु का अधीनता में हमें सौंपना है। And that is meekness. वही है जो है दीनता। Moses was a meek man among all. और ये जो है मूसा जो है सारे लोगों से बहुत दीन व्यक्ति था। And yet see the tremendous power that he exercised in his life. और वही मूसा जो अपने जीवन में वो कार्य उनका जीवन में कर रहे थे। Matthew 11:29 says that Jesus Christ was meek and lowly in his heart. और मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय के 29 पद में मसीह भी, प्रभु भी इस बात को कहा है कि हम भी दीन होना चाहिए। Yet he draw the money exchanges from the temple in Jerusalem. और उस समय पर यरूशलेम जो मंदिर में उन्होंने बैठा हुआ था। See, actually, meekness is a second spiritual grace that we all need to maintain the unity of the body. और हमारे शरीर में इस एकता को हमें बनाए रखने के लिए हमें जो दीन होना हमारा मसीह जीवन के लिए अनिवार्य बात है। Allied with the meekness, we have the third grace, which is mentioned here, is long suffering. और उसी के लिए हमें जो है धीरज धरना भी जरूरी है। Long suffering means long tempered. और धीरज धरना इसका मतलब है कि हम लंबे समय तक जो है सहना है। The ability to endure discomfort without fighting back. और हमारा जो भी हमारे लिए असुविधा होते हैं उसी पर हम जो है शिकायत नहीं होकर के सहते हुए रहना है। You and I have a natural tendency to fight back when we feel discomforted. और जब भी हमें कुछ असुविधा होते हैं तो हम उसके लिए कुछ हद तक हम जो है शिकायत करने वाले होंगे। Long suffering is the spiritual grace which enables us to endure discomfort without fighting back. और कोई भी असुविधा पर भी हम विदाउट कोई प्रकार का शिकायत के बिना यदि हम रहते हैं, वही बात तो हम धीरज धरने के बराबर होता है। And followed by long suffering, Paul is also talking about the forbearance. और उसके बाद उन्होंने बोलते हैं कि धीरज धरना मतलब कि लंबे समय तक जो सहने की बात है। And this is a grace that no man can maintain in the body of Christ without the love of the Lord. और प्रभु के जो प्रेम के बिना हम इस प्रकार का जो है दूसरे की सह नहीं पाएगा। Paul says in 1 Corinthians chapter 13 verse 4 that the love suffereth long and is kind. और कुरिन्थियों के पत्र 13 अध्याय में पौलुस जो है जो लंबे समय तक या दूर समय तक सहने की बात, धीरज धरने की बातों को बताता है। The fruit of the Spirit which Paul talk about in Galatians chapter 5 is actually the outcome of a walking in the Spirit. और जो हम आत्मा में चलते हैं उसका एक प्रकार का फल के तौर पर प्रेरित पौलुस गलातियों के पत्री में भी बताया है कि जो आत्मा का फल में भी धीरज धरने की बात। Followed by forbearance, Paul enlists another grace, which is endeavor. और ये जो है दूसरे के लिए सहने के लिए भी जो धीरज धरने के बारे में भी पौलुस यहाँ पर बताया। The word endeavor has to do with being eager to maintain or guard the unity of the Spirit. और परमेश्वर का उस एकता में बनाए रखने के लिए हम एक दूसरे को सह लेना है। The
word endeavor is used in present participle form. और ये सहल है ना, वो जो शब्द जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में दिया It गया means है। we have to constantly be endeavoring to maintain the unity. इसका मतलब है कि वो लगातार चलते रहना है, उसी के लिए इस्तेमाल करते प्रेजेंट पार्टिसिपल। It is not at all a one-time experience, but it is to be maintained constantly and consistently in the body of Christ. और ये केवल एक बार करने का नहीं है, बल्कि ये जो है लगातार करते रहने की बात हम बोल रहे हैं, जो लगातार होते रहना है। And the final grace is that the bond of peace keeping in the spirit. और फाइनली बोल रहे हैं जो मेल के बंध में आत्मा की एकता में रहना है। Thus we have 7 graces which Paul pointed out here to maintain the unity of the Christians in the body of Christ. और प्रभु यीशु मसीह के शरीर में इस एकता को, हमें मसीह को बनाए रखने के लिए ये 7 प्रकार का जो है। Now chapter 4 verse 4 to 6, the next basis, that is the ground of unity. और फिर ये अनुग्रह का जो है ग्राउंड लेवल के बारे में बता रहा है। Many people today attempt to unite Christians in a way that is not biblical. और बहुत सारे लोग जो है जिस प्रकार बाइबल बताती है उसी तरह नहीं है, जो एकता का शब्द को समझते हैं। Many people in Christendom, especially the Episcopal churches, they say that we are not very much concerned about the doctrine, but let us be united as Christians. और उन लोग का कहना है कि हम लोग जो सैद्धांतिक बातों को उतना जोर नहीं देते हैं, लेकिन बल्कि हम लोग मसीहत में एक एकता के साथ चलने वाला झुंड है। And this is called the spurious ecumenism. और उन झुंड को कहते हैं कि एक्यूमेनिज्म। Such ecumenism will not stand because they are doctrinally not correct. और वो जो है स्थायी रूप में रह नहीं सकेगा, कारण है कि वो लोग सैद्धांतिक रूप में सही नहीं है। While Paul was handling this discipline, that's the ground of unity in this section, he is presenting us 7 different aspects consisting the ground of unity. इस अनुग्रह के बारे में उन्होंने 7 प्रकार का एकता के बारे में यहाँ पर भी बताया है। See, first of all, he mentions about one body. और पहले जो उन्होंने कह रहा है कि एक ही शरीर। This one body speaks about the mystic body of Jesus Christ, which is the universal church. और ये एक ही देह का मतलब ये है कि मसीह में हम सार्वत्रिक रूप का जो कलीसिया है। This universal body concept was constituted in the day of Pentecost by the baptism of the Holy Spirit according to 1 Corinthians chapter 12 verse 13. और पेंटिकोस्ट का दिन में जो है पवित्र आत्मा के द्वारा सबको जो है मिला हुआ, उस बातों को बताने वाला है ये जो है शब्द। This one body is the model for the many local bodies all around the world. और ये जो है एक शरीर जो है कई ऐसा अनेक शरीरों का एक मॉडल है। While we being in the body of Jesus Christ, at the same time, each members have to have their particular personal relationship with the local body, which is the gathering of the saints in a respective place. और हम प्रभु में एक शरीर होते हुए हम स्थानीय जगह पर अलग अलग रूप में हम लोग को रहना पड़ता है। Paul says here that we are one body united together into the head. और पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम प्रभु में एक शरीर, एक ही देह बनाया गया है। Secondly, Paul mentions here of one spirit. और दोबारा फिर उन्होंने यहाँ बताते हैं कि one एक ही आत्मा है। The one spirit speaks here is speaking of the one Holy Spirit which passes through all the believed saints. और एक ही आत्मा के यहाँ का मतलब है कि हम सब में जो पवित्र आत्मा जो वास करते हैं उसके बारे में बताया है। Every Christian believer, actually every Christian believers all around the world, they are possessed with the same Holy Spirit. और दुनिया भर का हर एक विश्वासी के जीवन में एक ही आत्मा में जो है एक ही आत्मा को पाया है। There is no caste, color, or region differences there in respect of the possession of the Holy Spirit. और होली पवित्र आत्मा जिसने पाया है वो कोई रंग, कलर, जाति उसी के अनुसार का कोई भिन्नता के अनुसार नहीं है। So we are one body and we have one spirit. और हमें एक ही देह है और एक ही आत्मा है। And thirdly, Paul says that we are called for one
hope. That is one hope of our calling. और फिर उन्होंने तीसरी जो बात यहाँ बताया है कि हमें एक ही कार्य के लिए बुलाया गया है, एक ही This is explicitly speaking about the return of our Lord Jesus Christ. और वो जो है यीशु मसीह के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। The Holy Spirit which dwells within the heart of a believer is enlightening that our confident expectation within the heart of the believer for the coming of Christ Jesus. और यीशु मसीह का आने समय तक के लिए जो आत्मा को हमें बुलाए, आत्मा हमें पाया है, उसी के आशा में हम रहते हैं। And fourthly, Paul says about one Lord. और फिर फाइनली पौलुस यहाँ बताते हैं कि एक ही आशा है। This one Lord is the Lord Jesus Christ, who died for us, who lives for us, and who one day who would come for us. और उन्होंने बताते हैं कि एक ही प्रभु है, वो प्रभु जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उड़ा है। See, actually, we need to have that awareness of the Lordship of Jesus Christ in the oneness. और ये एकता में हम प्रभु का इस प्रभुत्व के बारे में भी समझना जरूरी है। Many a time we claim that we have one Lord, at the same time we cannot walk in unity. और हम कहते हैं कि हमारा प्रभु एक है, लेकिन ऐसे बोलने पर भी हम एक होकर के चल नहीं पाता। One day, late Mahatma Gandhi was asked a question from a person that what is the greatest hindrance for Christianity in India? और एक बार महात्मा गांधी से किसी ने पूछा है कि ईसाई लोगों के लिए सबसे बड़ा रुकावट भारत में क्या है? He answered one word: Christians. Christians are the greatest hindrance for the Christianity in India. और तब महात्मा गांधी इसी प्रकार जवाब दिया है कि क्रिश्चियन खुद है ईसाई लोगों के लिए जो रुकावट। They do not live according to their claim. That's the problem with the Christians. जैसे प्रभु ने दावा करते हैं उसी के अनुसार वो रहता नहीं है, वही है उनका रुकावट, उनका ग्रोथ का रुकावट। That is why Gandhi had to say that statement. इसलिए महात्मा गांधी ने इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखा। And we have another ground for unity. That is one faith. और फिर हम देखते हैं कि एक ही विश्वास है। The one faith which is spoken about here is speaking about the body of doctrines that is given to us in the 21 epistles of New Testament, which unites the believers in the body. और ये जो है विश्वास, एक ही विश्वास है। ये एक ही विश्वास का मतलब कि 21 पत्रियों में लिखा हुआ हमारा अंदर में जो दिया गया उस विश्वास के बारे में दर्शा रहा है। The early Christians of those days, they actually really recognized the basics of the doctrine, and they taught it, they guarded, and they committed it to others. और प्रारंभिक समय का जो विश्वासी लोग था, वो लोग में जो विश्वास था, उस विश्वास को वो लोग अपने जीवन में लागू करता था, उस बातों को वो लोग बताता भी था। One faith here is not talking about the various denominational faith which differs each other. और उन लोगों के पास एक ही विश्वास था, उनको अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग विभाग के बारे में बोलने के लिए उस समय पर नहीं था। It one body of faith which is given to us in the Word of God. और प्रभु के वचन से दिया गया विश्वास एक ही विश्वास है। Subsequently, Paul speaks about one baptism. और उसके बाद फिर पौलुस बताते हैं एक ही बपतिस्मा। This one baptism, however, is not speaking about water baptism, because many there are in Christendom who practices infant baptism, adult baptism, then believers baptism, baptism of different kind. और यहाँ पर जो बताया बपतिस्मा जो है पानी में जो डूबना वाला, उस बपतिस्मा के बारे में नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार का बपतिस्मा को प्रैक्टिस कर रहा है। And this one baptism Paul talking about here is the baptism of the Holy Spirit, by which the believers are united into the mystic body of Jesus Christ. और यीशु मसीह का उस रहस्यमय शरीर में एकत्र करने के लिए सारे विश्वासियों को ऊपर दिया गया उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में। And finally to the ground of unity, Paul points out here one God and Father. और फिर आखिरी पौलुस यहाँ पर बताते हैं कि एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है। That means God, the Almighty God, Paul presents here as the Father God, who is responsible for all the goodness that we enjoy in the body of Christ.
और इसी यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहते हैं जो पिता है वो परमेश्वर है और जो सबके ऊपर है और सबके साथ में है। Chapter 4, verse 1 to 3, we learned 7 graces of the unity. और ये अनुग्रह का 7 विशेष बातों को हम लोग पद 1 से लेकर के 3 तक पदों में देखे हैं। And chapter 4, verse 4 to 6, we learned about the 7 aspects of the ground of unity. They are one body, one spirit, one hope of our calling, one Lord, one faith, one baptism, and one God and Father. और फिर हमने देखा है कि अनुग्रह का अलग क्षेत्र में ही देह है, एक ही आत्मा है और एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है। And then chapter 4, verse 7 to 11 goes to the third step here. यहाँ पर पद 7 से लेकर के फिर हम तीसरी जो This बातों को passage is देखते हैं talking about the gifts for unity. और यहाँ पर जो अनुग्रह के लिए मिला हुआ वरदान के बारे में बता रहा है। And verses 7 to 11 describe it very well here. और 7 से लेकर के 11 तक उस वरदान के बारे में बताया गया है। But Paul is going to present here the way for 5 various gifts for the unity to be maintained in the body. और यहाँ पर 5 ऐसे प्रकार का एकता के बारे में पौलुस बताया गया है। Spiritual gift is a God-given ability to serve God and other Christians in such a way that Christ is glorified and believers are edified. और प्रभु को महिमा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया है ये जो अनुग्रह वो प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। How does a believer identify or discover his spiritual gifts? और एक विश्वासी या एक मसीह जो है अपने को मिला हुआ वरदान को कैसे पहचानेगी? By fellowshipping with the other believers, each other in a Christian assembly, only they can identify it. और एक मसीह झुंड में एक दूसरे के साथ संगति रखने से उनको ये पहचान पाएंगे कि उनको मिला हुआ वरदान क्या है। Spiritual gifts are not toys to play with, but tools to build with. और ये वरदान जो है उससे खेलने के लिए नहीं है बल्कि उससे इस्तेमाल करने के लिए है। Each believer is given at least one spiritual gifts that he or she must exercise them in the congregation for the edification of the church. और कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए कलीसिया में दिया गया हर एक विश्वासी को चाहे भाई हो बहन हो उनको कम से कम एक वरदान परमेश्वर ने दिया गया है जो कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए। There are 3 lists of spiritual gifts in the New Testament. और नया नियम में ऐसे 3 प्रकार का जो सूची दिया गया है आत्मिक First is वरदान। given in 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11. और पहला कोरिन्थी चैप्टर 4 और वर्स 11 से लेकर के है। Second is found in Romans chapter 12 verse 3 to 8. और देन दूसरा जो है रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 3 से लेकर के 8 तक है। And the third is the portion which we are now studying about, Ephesians chapter 4 verse 6 to 11. और फिर जो हम लोग अभी पढ़ने वाला पोर्शन है तीसरा जो भाग है वो जो एफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 6 से लेकर के 11 तक पद है। In this passage, Paul is presenting us 5 gifted persons or gifted personalities for the building up and the edification of the church. और कलीसिया का जो निर्माण के लिए या कलीसिया का जो बढ़ोतरी के लिए दिया गया 5 वरदान के बारे में इस अध्याय में पौलुस बता रहा है। The first is apostles in this respect. और उसी में सबसे पहला जो है प्रेरित लोग। Apostle means the one who is sent from a great commission. और अपोस्टल जो प्रेरित शब्द का अर्थ है कि किसी उद्देश्य के लिए भेजा गया व्यक्ति। There are only 12 apostles to the Lord Jesus Christ and not the number 13. और प्रभु यीशु मसीह ने जो 12 जो प्रेरितों को चुना 12 चेलों को प्रेरितों को भेजा है। The New Testament does not warrant the apostolic succession in its teaching. और फिर ये 12 के अलावा कोई भी प्रकार का प्रेरित के बारे में हम नया नियम में नहीं देखते हैं। So the apostleship of the 12 confined to they themselves. और इसीलिए प्रेरित जो लोग केवल वही 12 लोग ही है। But there are still apostles in the New Testament whose names are mentioned. और नया नियम में कुछ और प्रेरितों का नाम बताया है।
They are apostles because they have been sent with a commission or authority from certain local churches. और उन लोगों को किसी खास उद्देश्य के लिए जो कलीसिया में जो भेजा गया है. In that widened perspectives, a missionary who is working in North India or South India or elsewhere in the part of the world can be called an apostle, but he cannot claim the apostleship as for the 12 apostles of Jesus Christ. और एक प्रकार देखा जाएगा तो साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया में प्रभु का सेवा के लिए जो भेजा गया व्यक्ति उसी प्रकार का एक प्रेरित नहीं है. जिस प्रकार प्रभु ने चुन करके जो प्रेरणापन दिया है वो प्रेरित नहीं है. The apostles and prophets were the foundation layers of the church. और ये जो है भविष्यद्वक्ता और प्राची जो प्रेरित लोग है वो जो नींव है. They have laid the doctrinal and practical foundation of the church. और वे लोग जो कलीसिया का निर्माण का जो बेस है अर्थात नींव है वो नींव के लिए किया है. For any building construction, whether it is small or bigger, there is the foundation is laid only once in life. और चाहे छोटे मकान हो या बड़े मकान हो, यदि नींव जो डालता है केवल एक ही बार के लिए जो नींव डाला जाता है. The apostles and prophets, through the revelation what they have received of the Lord Jesus Christ, they laid on the foundation of the church, and when they had completed the foundation ministry, their ministry were washed out from the scene. और ये प्रेरित लोग और भविष्यद्वक्ता लोग जो है कलीसिया का जो है निर्माण के समय पर वे लोग नींव के रूप में इस्तेमाल किया गया है. नींव के रूप में इस्तेमाल होने के बाद उनका कार्य समाप्त हो गया, फिर उनका कार्य का कोई जरूरत नहीं है और उनके उसी काम फिर दोबारा होता भी नहीं है. Ephesians chapter 2 verse 20, Paul says that Christ being the cornerstone, we have been built upon the foundation of apostles and prophets. और प्रेरितों का काम दूसरी अध्याय 20 पद में हम लोग देखते हैं, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो. Through these apostles and prophets, the New Testament church has received all the foundation of the doctrines and practices which the church needed so long that the church would exist in this world. और इस धरती पर कलीसिया के लिए जिस प्रकार का उपदेश होना चाहिए वो सारे प्रकार का डॉक्ट्रिन उपदेश जो है सिद्धांत जो है इन प्रेरितों के द्वारा दिया गया है, और कोई भी प्रकार का और सिद्धांत का जरूरत दूसरों के द्वारा जरूरी नहीं है, केवल वही लोगों से पूरा किया गया. So the apostolic and prophetic ministry ended up by the end of the first century, and later on the church has no apostles and prophets in literal form. और अक्षरिक रूप में आज जो है कोई प्रेरित लोग या भविष्यद्वक्ता का जरूरी नहीं है. जिस समय पर पहला सेंचुरी में जो है परमेश्वर जो है उनका कलीसिया का निर्माण के लिए नींव के तौर पर उनको इस्तेमाल किया, उसके बाद आज ऐसा कोई प्रकार का प्रेरित लोग अक्षरिक रूप में नहीं है. But in these days, the charismatic groups along with the Pentecostals and New Gen, they claim that they have prophets among them. और कुछ करिस्मेटिक लोग और पेंटिकोस्ट लोगों का आज का नया पीढ़ी में हम देखते हैं कि वे लोग अपने आप को बताते हैं हम जो है भविष्यद्वक्ता है. This all false pretension. In fact, there is no prophecy and neither any prophets of this day. और आज का समय पर ऐसा कोई भविष्यद्वक्ता का कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसा भविष्यवाणी का आवश्यकता भी नहीं है. Prophecy is not something that is foretelling. और भविष्यवाणी ये नहीं है कि आने वाली कुछ बातों को बताना, वो नहीं है. And I have heard some Pentecostal prophets prophesy that you have 5 children and three of them I see in the spirit that they are going across the continent and get employed there. These are the kind of prophecy that these people make. कुछ पेंटिकोस्ट लोगों का भविष्यवाणी इस प्रकार रहते हैं कि तुम्हें 5 बच्चा होंगे, उसी में 3 बच्चे अलग अलग कॉन्टिनेंट में नौकरी करके अलग अलग जगह पर चले जाएंगे, प्रभु ने तुम्हें उस प्रकार का आशीष दी है, इसी तरह का भविष्यवाणी देते हैं. These false prophets are prophesying only progress and prosperity aspects. और ये झूठे भविष्यद्वक्ता लोग जो है केवल जो है
कुछ भौमिक उन्नति के बारे में, चाहे नौकरी और संपत्ति, उसी के बढ़ोतरी के बारे में ही केवल झूठों की भविष्यवाणी दे रहा है। None of them have been appointed by the Spirit of God, because no such a prophecy the church ever needed, because all the church needed of the revelation we have received of the apostles and prophets, and it is enlisted in the Holy Bible. और पवित्र शास्त्र बाइबल में जिस प्रकार का भविष्यद्वक्ता और भविष्यवाणी को आवश्यकता था, उस भविष्यवाणी और भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने दिया, उनका कार्य भी पूरा हो गया है। आज दूसरा कोई भी प्रकार का भविष्यवाणी का जरूरी नहीं, ना कोई भविष्य वक्ता का जरूरत नहीं है। So the apostles and prophets over, इसलिए प्रेरित लोगों का जो कार्य जो था वो पूरा हो गया है। and as for the protocol, the third gift coming is evangelist. और उसका तीसरा जो है गिफ्ट है, जो इवांजलिस्ट है, जो प्राचीन है। Fourth and fifth comes the pastors and teachers. और फिर हम देखते हैं कि जो पास्टर, जो चरवाहा है और जो शिक्षक है, टीचर्स। Every evangelist in this platform who listen me, be careful to listen and take note of this, what I'm going to say, that according to the protocol of the word of God, it is not the elders come first, but the evangelist comes first, followed the elders. और इस बात का एकदम ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार का प्रोटोकॉल बाइबल में दिया है उसी के अनुसार प्राचीन नहीं है, पहले जो प्रचार है जो पहला में जो दिया है। Tell your elders that they should not control the evangelist in the church. इसलिए प्राचीन लोग जो प्रचारकों को कलीसिया में नियंत्रण में नहीं रखना। The elders' authority and power is not higher to that of the evangelist, because the evangelist comes first, and together with the evangelist, the pastors and teachers have to endeavor to build up the local body. और इसलिए यहाँ पर हम समझना है चाहिए कि जो इवांजलिस्ट है पहला जो आते हैं, एल्डर्स नहीं है, जो प्राचीन नहीं है, प्रचारक है। इसलिए प्रचारक के बाद जो है एल्डर्स दोनों मिलकर के कलीसिया में और अन्य सेवाओं को मिलजुल कर करना है, जो पास्टर्स और टीचर्स को करने के लिए है। It is the basic responsibility of every born again Christians to be in part in the spreading of the gospel of Jesus Christ wherever he moves on. और जहां कहीं भी परमेश्वर का सुसमाचार से जो भी व्यक्ति जो नया जन्म लेते हैं, उनके जीवन में उसी प्रकार का जो कार्यों को ही परमेश्वर ने रखा है, उसी क्रम को परमेश्वर का कलीसिया में दिया है। But the office of the evangelist is a particular appointment, a peculiar appointment by the risen Lord Jesus Christ and by the Holy Spirit of God for the evangelization of the world, and he is gifted as an evangelist to present the gospel in a very specific manner. लेकिन जो इवांजलिस्ट को, जो प्रचारक को दिया गया जो कर्तव्य है, जीवड़ा हुआ परमेश्वर और पवित्रात्मा, जीवड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह और पवित्रात्मा के द्वारा उनके जीवन में खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने अलग करके जो सुसमाचार को प्रचार करने के लिए दुनिया का छोर तक जो सुसमाचार को प्रचार करने के लिए उनको नियुक्त किया गया है। Despite the elders, the evangelists have their commitment both within and outside the congregation. और इसलिए जो संगति रखने वाला मसीह झुंड में एक प्रचारक का जो कर्तव्य कलीसिया का अंदर में भी है और कलीसिया का बाहर में भी है। Within the church, in cooperation with the elders, they are actively involved together in the building of the local body. और वही कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए जो एल्डर के साथ मिलकर के कलीसिया का अंदर में इवांजलिस्ट जो काम करना है। And outside, he takes the gospel to the unreached world and bringing the sheep into the fold. और जो उसके बाद कलीसिया के बाहर जो है प्रचारक बाहर जाकर के सुसमाचार सुना करके भेड़ों को इसी झुंड में लेके आने का कर्तव्य इवांजलिस्ट का है। And fourth and the fifth gift are spoken in verse number 11, respectively pastors and teachers. और फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसा लोगों को नियुक्त किया है जो है वो लोग रखवाले और उपदेशक देने वाला लोग है। The commitment of the pastors and teachers are confined within the local congregation, but the
the responsibility and commitment of an evangelist is universal and he is not confined to one local congregation. और ये जो रखवाले जो उपदेश है वो कलीसिया के अंतर्गत में कार्य करने वाला है, लेकिन जो प्रचार है वो जो है दुनिया भर में For टोटल। example, in a West Bengal or Rajasthan, in a locality, there is a local church and there may be 2 elders there. Though those 2 elders are strictly confined to that local congregation, and those elders have no right or authority over another assembly or another local church to exercise their duty or their responsibility. और यदि बंगाल या बिहार में जो कलीसिया है वहां का जो है एल्डर है, उनको वही कलीसिया अंतर्गत में उनको जो कलीसिया उसी कलीसिया का ही कार्य को देखने का है, ये नहीं कि बाहर का किसी कलीसिया के कार्यों को देखने का और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का कोई हक उनका जीवन में नहीं है। But an evangelist is not like that. लेकिन एक इवांजलिस्ट उसी प्रकार नहीं है। प्रचारक जो है his ministry is universal. वो उनका जो कार्य है वो सार्वत्रिक कार्य है। And so because of his ministry commitment is universal, that his responsibility is universal, and he should be cautioned himself to discipline himself in a manner worthy of the word of God, because if any corruption happens to the life of an evangelist, it will affect the whole places and whole assembly where he roam around and ministrates on the word of God. और इसी कारण से एक इवांजलिस्ट को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन का कोई प्रकार का जो गलत हो, पाप हो, वो जो है सारे दुनिया भर में उनका जीवन में इन्फ्लुएंस करते हैं। कारण है कि उनका जो सेवकाई सार्वत्रिक है, इसी कारण से ही किसी एक जगह के इवांजलिस्ट के जीवन में होने वाला कोई कमजोरी जो है सारे दुनिया भर में जो है उनको अफेक्ट करना पड़ेगा। Every evangelist who listen me have to take this message as a caution to your private life. इसलिए मुझसे सुनने वाले सारे इवांजलिस्ट लोग कितने सावधानी पूर्वक आपका जीवन बिताना चाहिए, इसके बारे में आपको गंभीरता रखना है। Pastors and teachers comes to the 4th and 5th offices. और जो रखवाले और उपदेशी लोग जो है 5 और 6 नंबर में आते हैं। What is the duty of a pastor? और एक चरवाहा का रखवाले का क्या है कर्तव्य? Pasturing the sheep, that is his duty. उन भेड़ों को देखरेख करना, रखवाला करना। A pastor should be able to pasture, nourish the sheep in a good pasture, green pastures. और एक चरवाहा जो है उनको हरी हरी चराइयों को और भेड़ों को ले चलने वाला होना है। He should be a person who would be knowing the wages and need of the sheep. और वो चरवाहा ये जरूर जानना है कि भेड़ों का क्या क्या जरूरी है। And if a person who is holding the office of an elder, but he has no such a ability to carry out the sheep into the green pastures and bringing them to the still waters and carrying the little lamb on the shoulders and leading the older one very calmly and silently, such person has not been appointed by the Holy Spirit of God to take over that office. और जो प्राचीन का जीवन में वो कार्य नहीं होता है कि उनको हरी हरी चराई में लेकर चलना और सुखदाई झरनियों की ओर लेकर चलना, ये कार्य उनके जीवन में नहीं करने का है। Pastors and teachers, some opinion that these 2 offices come together to one person, and he has to pasture the sheep at the same time. He has to teach them on the sound doctrines of the word of God. और ये रखवाले और उपदेशक जो है उन्होंने किसी किसी जगह पर जो है दोनों मिलकर के एक हो जाता है। उनका कर्तव्य है कि उनको भेड़ों को जरूरतों को समझकर उनके आवश्यकताओं के अनुसार उनको ले चलना, परिपालन करना उनका कर्तव्य है। And so far we have learned the grace of the unity, the ground of the unity, and the gifts of the unity. And now comes to the growth of the unity. और हम देख रहे थे कि अनुग्रह का उस एकता के बारे में, उसी में जो वरदान जो मिला उसी के बारे में अभी हम देखने जा रहे हैं कि हमारा ये जो यूनिटी, Chapter 4 verse 12 to 16, growth of the unity. 12 से लेकर के हम लोग जो पढ़ रहे हैं 12 से लेकर के 16 तक पदों में, all these ministers, apostles, prophets, evangelists, pastors, and the teachers are
appointed to the church as a gifted people so that they should equip the saints unto the work of the ministry, unto the building up of the body of Christ. और हम देख रहा था जो भविष्यद्वक्ता हो, जो प्रचारक हो, प्राचीन हो और रखवाले हो, जो उपदेशों को जितने लोगों को नियुक्त किया है, उनको सबको जो कलीसिया का उन्नति के लिए कार्य करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है. The members of the church grow by feeding on the word and ministering to each other. और एक दूसरे को परमेश्वर के वचन से जो है पालन पोषण करना उनका उत्तरदायित्व है. And there are certain evidences which the word of God present as to the growth of the Christian church. और मसीह का जो है कलीसिया का बढ़ोतरी के बारे में कुछ और पदों में से हम लोग इस बातों को समझ सकता है. The first evidence for the spiritual growth is Christ likeness to the believer. और आत्मिक जो बढ़ोतरी का पहला लक्षण है कि मसीह जैसे ही बढ़ना है, मसीह जिस प्रकार उसी तरह बढ़ना. In our day-to-day Christian life, if we are becoming more and more Christ-like, that means we are growing in Christ, and this is the development of our spiritual growth. और हमारा जो है मसीह में जो हम बढ़ोतरी पा रहे करके हम इस प्रकार पहचान सकता है कि हर दिन प्रत्येक समय जो है हम मसीह का जैसे ही बढ़ते बढ़ते बढ़ना है, मसीह का जैसे ही बढ़ना है. The second evidence for spiritual growth is the stability that we orient. और दूसरा जो है हमें मसीह में जो बढ़ोतरी हो रहा है उसका सबूत है कि हमें एक स्थिरता होगा. The maturing believer, that means maturing Christian, is not tossed about but every religious novelty that comes along. और एक परिपक्व होने वाले एक विश्वासी जो है और जो भी जगह पर होने वाले उन चीजों के प्रति उनका कोई मतलब नहीं रखता है. And those who are matured in Christ, they will be stable in their doctrinal as well as their practical stand. और जो परिपक्व मसीह है वो उनका जो सैद्धांतिक जीवन के बारे में और प्रायोगिक जीवन में वो जो है कभी भी संदेह नहीं रहते हैं. उनका They can recognize and distinguish between the good and the bad as well as the false doctrine and the true doctrines. उनको जरूर परिपक्व मसीह बिल्कुल ये जानते हैं कि क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या है सही, क्या है गलत, इसके बारे में वो जानकार होगा. So first we have Christ likeness. पहले हम जो है मसीह जैसे बनना है. Secondly, stability on doctrine and practices. और हमें स्थिरता होना है हमारे सैद्धांतिक विषयों And में. the third evidence of maturity is truth mingled or joined with love. और जो परिपक्वता की तीसरा जो लक्षण है जो सच्चाई पर वो चलने वाला हो. She is actually speaking the truth in the love of the Lord. और सच जो है मसीह का प्रेम में जो है बताएंगे. It has well been said that the truth without love is brutality. और जो बिना प्रेम से जो सच बोलता है वो क्रूरता है. But love without the truth is hypocrisy. और प्रेम के बिना जो सच्चाई जो बोलते हैं तो वो जो एक प्रकार का कपटता है. Truth without love is brutality, and then love without the truth is hypocrisy. और प्रेम बिना जो है हम सच बोलते हैं वो तो क्रूरता है. हम जो सच बिल्कुल प्रेम के साथ बताना है. Therefore, Paul encourages the readers to speaking the truth in love. और इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है उनका पाठकों को ये बताते हैं कि तुम प्रेम में सच बताओ. And finally, we have one more evidence for our spiritual growth. और फिर एक और बात जो हमारा आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में That is in chapter 4, verse 16. और वो जो है 4 अध्याय का 16 पद में है. Cooperation between the believers. और जो मेल जो होना है, कोऑपरेशन होना है. Whether it is in the universal body or in the local body, the members ought to have the mutual cooperation each other. और एक दूसरे के साथ एक कोऑपरेशन का मन हो करके चलना चाहिए. The Bible says that we belong to each other, we affect each other, and we need each other. और इस प्रकार बताते हैं हम एक दूसरे का होना है, एक दूसरे की जरूरतों को समझना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के साथ प्रेम में रहना. Each Christian believer
no matter how insignificant he may appear, has a ministry to other believers. और हम हमेशा जो है एक दूसरे को भी सेवकाई पर स्थान दे करके ही चलना चाहिए. The body grows up as the individual believers grows up. और जैसे शरीर बढ़ते हैं तो समझ लीजिएगा हर एक विश्वासी जो व्यक्तिगत तौर पर भी उनका जीवन में बढ़ोतरी होता है. The growth is well effected in the body as they are being taught in the word of God and disciplined in it. और जब जो बढ़ोतरी जो होता है वो बढ़ोतरी जो अनुशासन के अनुसार ही बढ़ना चाहिए. Remember that spiritual unity is not something that we manufacture. और ये आत्मिक एकता जो है किसी तरह का बनाया हुआ मैन्युफैक्चर्ड उत्पन्न नहीं है, बनाया हुआ कोई चीज नहीं है. It is something that we have already in Christ Jesus. और जो चीज हमें पहले से है वो चीज जो निकलता है वही है सही आत्मिक जो बढ़ोतरी. We must protect it and maintain it in the body. और हम हमारे शरीर में उसी को बचाव करके चलना चाहिए. Remember, the truth unites, but the lie always divides. और हम ये याद रखना है कि सच्चाई जो हमें हमेशा जो है एकत्रित कर देते हैं, लेकिन the Bible says the love unites, but selfishness divides. और बाइबल बताते हैं कि प्रेम जो हमें एकत्रित कर देते हैं, लेकिन जो है झूठ जो है हमें भिन्न कर देते हैं. Therefore, speaking the truth in love is most essential for the spiritual growth of the body. और इसलिए हम जो प्रेम में सच बोलना हमारा मसीह शरीर का इस बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है. Thank God, within this 45-50 minutes that we have learned 4 important aspects from chapter 4 verse 1 to 16. और अध्याय 4 का 1 से लेकर के 16 तक पदों में से हम लोग 40-45 मिनट के अंदर में कुछ बातें देख रहे थे. The grace of the unity, that is humility. और ये जो है एकता में जो है अनुग्रह होना है. Meekness. और जो है दीनता. Accepting ourselves, that is knowing or accepting ourselves. और हम अपने आप को जो है जानना पहचानना. Then long suffering. और धीरज धरना. Forbearance. और सह लेना. Endeavoring. और एक दूसरे को सह लेना. And finally peace. 7 are in number. और मेल में रहना है. Secondly, we have learned from verse number 4 to 6, that is the ground of the unity. और फिर हम जो है 4 से लेकर के 6 तक पदों में जो है ground of the unity are sevenfold in number. और वो भी हम लोग 7 प्रकार देख लिया है. One body. और एक ही शरीर. One spirit. एक ही आत्मा. One hope of our calling. और एक ही आशा के लिए बुलाया. One Lord. और एक ही परमेश्वर. One faith. और एक ही विश्वास. One baptism. एक ही बपतिस्मा. And one God and Father of all. और एक ही परमेश्वर, एक ही पिता. And thirdly, we learned about the gifts for the body, unity. और फिर हम जो है एकता के लिए जो वरदान के बारे में देखा. There are 5 gifts given to the body of Jesus Christ. और हमारा प्रभु यीशु मसीह के शरीर में 5 वरदान को मिला हुआ They are है. respectively apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. और वो हम देखा है कि प्रेरित लोग जो है प्राचीन लोग और जो शेपर्ड चरवाहा लोग और रखवाले लोग. The apostles and prophets are no more in function in the church today because they were the foundation layers. और ये भविष्यद्वक्ता लोग और प्राचीन लोग जो केवल जो कलीसिया का निर्माण का नींव के रूप में काम किया, अभी आज का समय पर वो लोग नहीं है. Once they laid on the doctrinal and practical foundation of the Christian church, they were moved behind the scenery. और एक ही बार जब उनका कार्य जो होना था, जो नींव बनाने के लिए, वो कार्य होने के बाद पर्दे के पीछे हट गया. Now we have the other 3 offices in function now, that is evangelists, pastors and teachers. और अभी का समय में हम लोग कलीसिया में देखते हैं कि इवांजलिस्ट, पास्टर्स और टीचर्स है. And finally we learned about the growth of the unity. और आखिर हम देखे हैं कि एकता में हम कैसे There are 4 evidences for the growth of the unity.
और 4 प्रकार का सबूत हम लोग देखे हैं कि किस प्रकार हम बढ़ेंगे। They are respectively Christ likeness, और सबसे पहले हम देखे हैं कि मसीह के जैसे हम बढ़ना है, stability in doctrine and practices, और हम जो है डॉक्ट्रिन में और जो प्रायोगिक जीवन में और सैद्धांतिक जीवन में बढ़ना Truth. है, truth joined with love, और हम जो है प्रेम में बढ़ते रहना है, and the cooperation of the believers one each other within the congregation. एक दूसरे के साथ जो है सहयोग करते हुए हमें लोग हमारा संगति में आगे बढ़ना May है। the Lord continue to bless us by the study of these things, and the rest we will think in the next class. और इन चीजों से प्रभु हमें आशीष करेंगे, और बाकी कार्य जो है अगला क्लास में हम लोग देखेंगे। Thank you all. Today, what happened to Answer Nabani? Uh, he wants to receive another evangelist. That's okay, very, very fine. But today's translate was excellent. He did it very well. Okay. ओके, खुदा बड़ा धन्यवाद चंद से, और शिव भाई भी अच्छी तरह ट्रांसलेट किए, उनको भी खुदा बड़ा धन्यवाद कहता है। और गाना गाया सनीश भाई, उनको भी खुदा बड़ा धन्यवाद। पहले जो प्रार्थना में अगुवाई किया मेरा निरंजन भाई को भी खुदा बड़ा धन्यवाद कहता है। अभी भाई लिंडो थॉमस से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। भाई लिंडो थॉमस। ओके ब्रदर, प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पिछले दिनों से इफिसियों के पत्रियों से आपका दास के द्वारा वचन सीखने के लिए आपने सहायता किया। आज भी आपका दास को आपने इस्तेमाल किया, अनुवाद करने के लिए आपका दास को आपने इस्तेमाल किया। धन्यवाद करते प्रभु। हम अपना अपना जो आत्मिक जीवन में एकता के साथ आगे बढ़ने का जरूरत, कैसे हम आगे बढ़ सकता है, और हमारे जीवन में प्रभु की ओर आगे बढ़ने का कार्य कैसे हम कर सकते हैं उसका संबंध में, और प्रभु ने अपना वचन के द्वारा जो उपदेश सिखाया है उसका आधा पर चढ़ने का आवश्यकता, और हमारा सब विश्वासियों के बीच में एकता का जरूरत क्या है, वो उस बातों को भी एक और बार समझाया गया। धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद है कि जब हम आपका वचन सीखता है, उस वचन को केवल सुनने वाला ना हो, ताकि हम उस वचन का आधा पर चलते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। और प्रभु आना देरी है तो अगले हफ्ते भी हम इस जैसे इकट्ठे होकर आपका वचन का सामने बैठकर आपका वचन सीखने में और उस बातों को अपना निज जीवन में इस्तेमाल करते हुए जिंदगी को बिताने के लिए प्रभु सहायता करे। और इतना दिया आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, और सारा महिमा आपको हम देते हैं। और सुबह से लेकर इस शाम तक आपने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस बात को भी हमें सहायता करे ताकि हम आपके लिए जीने में प्रभु मदद करे। आपका वचन सीखते वक्त और उसका आधा पर चलने के लिए सीखने वाला सब भाई बहनों को आप सहायता करें, और आपने दिया हर प्रकार के उपकारों को याद करते हुए आपको धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती एवं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। 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 आमीन।